शीश महल वाली राजनीति। पहले छोटी सी गाड़ी में घूमते थे, मैं नहीं जानता मोदी जी से डरते नहीं डरते हैं, केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं। दिल्ली में सांस नहीं ली जाती है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, साफ पानी नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, महंगाई बढ़ती जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। चुनाव की तारीख भले ही अभी घोषित ना हुई हो, लेकिन माहौल पूरी तरह चुनावी हो चुका है। हर पार्टी अपनी रणनीति को फाइनल टच देने में लगी हुई है, लेकिन इस बार मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी जो पिछले 26 सालों से दिल्ली की सत्ता से बाहर है, इस बार पूरी ताकत से मैदान में उतर रही है। उधर आम आदमी पार्टी, आप और कांग्रेस के बीच आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। लेकिन हाल ही में एक ऐसा सियासी तूफान खड़ा हो गया जिसने दिल्ली की राजनीति को और भी गर्म कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने न सिर्फ केजरीवाल पर शीश महल घोटाले और शराब घोटाले का आरोप लगाया, बल्कि बीजेपी आरएसएस पर भी जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी के इन तीखे आरोपों के बाद अरविंद केजरीवाल ने भी चुप्पी तोड़ी और राहुल गांधी पर पलटवार किया। अब सवाल यह है कि दिल्ली की सत्ता के इस खेल में असली खिलाड़ी कौन होगा? क्या बीजेपी 26 साल बाद सत्ता में वापसी कर पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी फिर से दिल्ली की जनता का भरोसा जीत पाएगी? और क्या कांग्रेस दिल्ली में अपनी पुरानी सियासी पकड़ मजबूत कर पाएगी? आइए जानते हैं इस पूरे सियासी खेल की पूरी कहानी विस्तार से। दिल्ली के पटपड़गंज में एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने सीधे अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा, जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे तब उनके पास एक छोटी सी गाड़ी थी। उन्होंने एक नई तरह की राजनीति करने का वादा किया था, लेकिन जब गरीबों को मदद करने की जरूरत थी तब वो कहीं नजर नहीं आए। जब 2020 में दिल्ली में दंगे हुए तब भी वो दिखाई नहीं दिए और गायब हो गए। लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं था। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जनता के पैसों से अपने लिए एक आलीशान शीश महल बनवाया है और इसका खर्चा करोड़ों में गया। यही नहीं, उन्होंने आम आदमी पार्टी पर दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले की भी याद दिलाई और कहा कि ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला था जिसपे दिल्ली की जनता को धोखा दिया गया। शीश महल वाली राजनीति। पहले छोटी सी गाड़ी में घूमते थे, जन लोकपाल बिल की बात की थी, इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ जाते थे, अब सब भूल गए। बाकी पार्टी वाले सब, मैं नहीं जानता मोदी जी से डरते नहीं डरते हैं, केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं। और वो आए थे, उन्होंने कहा था कि नई तरीके के राजनीति करूंगा, और सबसे बड़ा लिकर स्कैम केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने किया है। साफ राजनीति। दिल्ली में सांस नहीं ली जाती है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, साफ पानी नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और जब दिल्ली में नफरत फैल रही थी, जब आपको उनकी जरूरत थी, जब माइनॉरिटीज को उनकी जरूरत थी, तो फिर वो आपके साथ नहीं खड़े थे। मगर कांग्रेस पार्टी और मैं आपके साथ खड़े थे। अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, मतलब अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जनता से नहीं पूछ रहे कि भैया मैं ईमानदार हूं, हां या ना। अपने आप को सर्टिफिकेट किसको देने की जरूरत होती है? जो बेईमान होता है वही अपने आप को सर्टिफिकेट देता है। राहुल गांधी ने इस दौरान आप नेता मनीष सिसोदिया पर भी जमकर हमला बोला और उन्हें इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया। उन्होंने कहा कि पटपड़गंज के विधायक मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर इस घोटाले की साजिश रची और इसलिए वह अपनी सीट से भाग गए। राहुल गांधी की स्पीच से कांग्रेस के समर्थक तो जोश में आ गए, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था। राहुल गांधी के इस हमले के बाद अरविंद केजरीवाल भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और राहुल गांधी को जवाब देते हुए लिखा, लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जी राजमहल पर चुप क्यों हैं। आज उन्होंने बीजेपी का पूरा भाषण दोहरा दिया। जनता को बता दो कि बीजेपी और कांग्रेस में क्या समझौता हुआ है। यानी केजरीवाल ने सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत का आरोप लगा दिया। उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। अब इस सियासी लड़ाई का असर क्या होगा ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल दिल्ली की राजनीति और भी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली की जनता किसे वोट देगी।
आइए जानते हैं इस वक्त दिल्ली की राजनीति में कौन सी पार्टी कहां खड़ी है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए चुनाव बहुत अहम होने वाला है। आम आदमी पार्टी को अगर दिल्ली की सत्ता बचानी है तो उन्हें अपनी छवि को फिर से मजबूत करना होगा। शीश महल और शराब घोटाले जैसे आरोपों ने आपकी शाख को झटका दिया है, लेकिन केजरीवाल अभी भी दिल्ली की जनता को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने आम लोगों के लिए काम किया है। कांग्रेस दिल्ली में काफी समय से हाशिए पर रही है, लेकिन राहुल गांधी की इस आक्रामक रणनीति से पार्टी को कुछ फायदा मिल सकता है। कांग्रेस की कोशिश है कि आप के खिलाफ माहौल बनाकर अपना पुराना वोट बैंक वापस हासिल किया जाए। हालांकि कांग्रेस अभी भी दिल्ली की राजनीति में बहुत मजबूत नहीं दिख रही। बीजेपी पिछले 26 सालों से दिल्ली की सत्ता से बाहर है, लेकिन इस बार पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि वो शीश महल और शराब घोटाले जैसे मुद्दों को भुनाकर आपको कमजोर करे। बीजेपी को उम्मीद है कि आप और कांग्रेस की आपसी लड़ाई का फायदा उसे मिलेगा और वो दिल्ली की सत्ता में वापसी कर सकेगी। अब दिल्ली की जनता को तय करना है कि क्या वो आम आदमी पार्टी को एक और मौका देगी। क्या कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सकेगी या फिर बीजेपी 26 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करेगी। ये चुनाव न सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाला है। अब देखना ये होगा कि जनता किसे चुनेगी और कौन होगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का ये महामुकाबला आपको कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहें सूचक के साथ। धन्यवाद।